ना इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि बेवजह अपने बात को इधर उधर ना आप बोलते फिरे। आप क्या कर रहे हैं, कैसा योजना चल रहा है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं मेरे ऑफिस में आकर, क्या कर रहे हैं, क्या नया चल रहा है। भाई क्यों बताओ भाई, क्यों भाई, क्यों पूछते हैं आप मेरे से आकर। अगर एक व्यक्ति आके आपसे पूछ रहा हो, जो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा हो, जो आपका मेंटर हो, जो आपका प्रॉफिट्स है, जो पास्टर्स है, वो अगर आपसे पूछ रहा है तो सही है। लेकिन जो आपको निरुत्साहित करता है वो आकर आपसे क्यों पूछता है क्या चल रहा है, और आप खुशी में, पता है मैंने ना एक सोचा है एक बिजनेस करने का, जो कि मैं कम से कम 1 एकड़ की जमीन में करूंगा, और मैं वहां पर जो भी है, इसलिए चुप। मेरे प्रॉफिट ने एक बार कहा मुझसे, रिकी एक सीख ले लो और कभी मत भूलना, तुम घर में भले ही भूखे हो, बाहर जाकर मत बोलना कि भूखे हो, कभी नहीं। याद रखिए, शैतान भी जानना चाहता है कि आप क्या हैं। जब आप घर के अंदर भूखे हैं और आप बोलते हो ओ मेरा पेट भर गया है, शैतान भी कंफ्यूज है, इसका पेट कैसे भरा, उसको समझ में नहीं आता है। आप जो बोलते हैं उसको वही समझ में आता है। इसलिए घर के कमरे के अंदर ये बैठकर पति पत्नी डिस्कस नहीं करें, कुछ भी नहीं है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लॉकडाउन ने मुझे लूट लिया। अभी 2 जन मिलके क्या बात करते, यही तो लॉकडाउन के, अरे क्या मार्केट पूरा ठप पड़ा हुआ है, मार्केट में अभी 2 पैसा मिल जा रहा, वही बड़ी बात है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप अपना टाइट देकर ये सिद्ध करें, मार्केट में कुछ नहीं हुआ है, मैं अपना टाइट तो दे रहा हूं सही समय में। सो डोंट स्पीक लाइज, क्योंकि देखो वो आपकी सत्यता नहीं है जो आप बोल रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट। इसीलिए क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सावधान हो। यूं ही इधर उधर की बातें ना करें, लेकिन समय आने पर बोले और करे भी, और बेहतरीन प्रदर्शन करें। समय आने पर बेहतरीन प्रदर्शन करें परमेश्वर के महिमा के लिए, जैसे दाऊद ने किया। सब उसको छोटा बच्चा समझता था, लेकिन समय आया तो उसने दिखाया सही प्रदर्शन, सटीक निशाना, और लोगों के दिलो दिमाग से जो दाऊद के प्रति जो एक इमेज बना हुआ था, हवा के जैसा, धुएं के जैसा, तब वो वीर के रूप में जाना जाने लगा। वो ऐसा नहीं, मतलब उसको उठा के लोग बोलने लगे, साउल ने 1000 को मारा, दाऊद ने 10,000 को मारा। आपको कुछ इधर उधर की बोलने की जरूरत नहीं, मैं ऐसा हूं, नहीं मैं वैसा, नहीं। अगर आप वैसे हैं तो एक दिन आपको दिखेगा, इसलिए बोलने की जरूरत नहीं है। कई लोग मुझे बोलते हैं ये तो मेरा ही बच्चा है। हाँ हूं, मैं तो सबका बच्चा हूं। मेरे मां बाप कौन है? यहां नहीं है मेरे कोई मां बाप। कौन है मेरे मां बाप? वही जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। आप में से मेरे हर एक वो लोग बहन है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। आप में से वो हर एक लोग मेरे भाई है जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। इन रियलिटी आप पता नहीं समझ नहीं पा रहे हैं या पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरी खाली पत्नी है, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरे बेटे, मेरा भाई, यहां तक कि मैं बेटा भी बोल रहा हूं, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन कौन है? वे लोग जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, बिलीव मी, आप संसार के किसी भी कोने में मुझे आप बुलाएं, मैं आऊंगा आपके लिए, एक परिवार के लिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे माँ और बहन हैं, क्योंकि आप मेरे पिता हैं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं।
याद रखें। तो लोग आपको वैल्यू नहीं देंगे, ये सब सही है, ठीक है, लेकिन दाऊद के समान अगर आप सही समय पर सही प्रदर्शन करेंगे ना, तो लोगों ने जो आपके लिए एक तस्वीर बनाई है अपने दिमाग में, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, वो भी सामर्थ्यशाली तरीके से। तो जब आप दर्शन देखेंगे, बड़े बड़े दर्शन देखेंगे, परमेश्वर के लिए दर्शन देखेंगे, तो बहुत सारे लोग आपके विरोध में खड़े होंगे। उनको फुसलाने मत जाओ, लेट देम गो। आई एम टेलिंग यू, लेट देम गो। अपने जीवन से उनको चले जाने दो, नहीं तो वो आपको बंधुआई में डाल के किसी दूसरे के हाथ में बेच देंगे। अगर कोई भी, चाहे आपके परिवार हो, चाहे आपके मित्र हो, अगर आपके दर्शन में सहभागी नहीं है, उनको चले जाने दो। तो लोग आपको छोड़ देंगे और आपको जाने देना चाहिए। कई बार एक ऐसा परिस्थिति आ जाएगा कि आपकी पत्नी आपको छोड़ना चाहेंगे परमेश्वर के दर्शन के कारण। आप क्या करेंगे? परमेश्वर का दर्शन छोड़ देंगे केवल इसीलिए कि आपकी पत्नी नहीं मान रही है? आई नो इट्स अ सेंसिटिव टॉपिक, लेकिन आप जरा सोचें, क्या करेंगे आप इसमें? और आपको पता भी नहीं है कि उस पत्नी ने, उस भाई ने, उस बाप ने आपको उस 11 भाइयों के समान बंधुआई में रख रखा है। इसीलिए अगर कोई भी लोग आपसे सहमत नहीं है, आपके दर्शन से सहमत नहीं है, उनको जाने दें, जाने दें अपने जीवन से, और तब आप यूसुफ के समान चमकेंगे। यूसुफ ने जाने दिया, उसके हाथ से भेज दिया। उसने गलती की एक कि अपना दर्शन बताया, लेकिन कोई बात नहीं, उसने जाने दिया। वो भूल कर तड़प नहीं रहा था कि मैं अपने मां बाप से मिलूंगा, लेकिन वो भूल गया और एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगा। बी वेरी केयरफुल। तो जिनको आप अपना समझते थे, वही लोग आपको चोट पहुंचाएंगे आपके दर्शन के कारण। लेकिन अगर आप अपना निगाह अपने दर्शन पे रखेंगे, तो एक दिन आप यूसुफ के समान अपने दर्शन का मालिक ठहरेंगे। लेकिन क्या करना है आपको? अपनी निगाहें उसकी ओर लगाना है। अब सबसे बड़ी समस्या ये लोगों के साथ में, कभी कभार लोग दर्शन देखने का हिम्मत तो जुटा लेते कि मैं परमेश्वर के लिए ये करूंगा, मैं अपने जीवन में ये करूंगा, लेकिन जैसे ही समस्याओं को आते देखते हैं, वो रुक जाते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन जरा यूसुफ को तो देखो, यूसुफ बार बार सपने देखने से नहीं रुका, यहां तक कि उसके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उसको निर्णय लेना था, दाऊद के समान, न केवल उस देश के भविष्य को बदलने के लिए, लेकिन अपना भविष्य बदलने के लिए, अपने परिवार का भविष्य बदलने के लिए, बल्कि पूरे विश्व का भविष्य बदलने का एक निर्णय लेने का समय आया। और उस क्षण भी वो खड़ा होकर बिना डरे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दर्शन देखूंगा। पढ़ें उत्पत्ति 41, उत्पत्ति अध्याय 41 पद 14 से 16 तक पढ़ें। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वो झटपट बंदी गृह से बाहर निकल गया और बाल बनाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं, और मैंने तेरे विषय में सुना है कि तू स्वप्न सुनते ही उसका फल बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। एक बात मैं आपको आगे बता देना चाहता हूं बढ़ने से पहले, कि आपको जानना जरूरी है, लोग जो दर्शन देखते हैं वही दर्शन का अर्थ बता सकते हैं, जो दर्शन नहीं देखते वो दर्शन का अर्थ नहीं बता सकते। इसीलिए जो लोग दर्शन नहीं देखते हैं वो आपको कभी भी उत्साहित नहीं कर सकते किसी अच्छे काम के लिए। इसीलिए क्योंकि मैं दर्शन देखता हूं लोगों के प्रति, जब लोग मेरे पास में आके बोलते हैं मैं बिजनेस शुरू करूंगा, मैं ये करूंगा,
मैं शादी करूंगा, मैं बच्चे पैदा करूंगा, मैं कुछ काम करूंगा, मैं आई एम ऑलवेज इनकरेज, आई एम इनकरेज टू इनकरेज देम। तो जब आप इस कहानी को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने फिरौन के सपने का सही अर्थ बताया, बिल्कुल सही अर्थ। क्यों? क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप तब तक दर्शन को नहीं बता पाएंगे जब तक आप खुद दर्शन नहीं देखते। अगर आप दर्शनकारी व्यक्ति हैं, अगर आप सपने देखने वाले व्यक्ति हैं, तो न केवल आप अपने लिए भलाई का काम करेंगे लेकिन दूसरों के लिए भी भलाई का काम करेंगे। हाँ, अब जितने भी लोग जो बड़े बड़े दर्शन देखने वाले लोग हैं, उन्होंने केवल अपनी सहायता की लेकिन अपने आसपास के लोगों की भी सहायता की। उदाहरण के तौर पर मैकडॉनल्ड कंपनी का जो मालिक है, उसने न केवल अपने आप को फेमस किया लेकिन पूरे विश्व में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दी। यू अंडरस्टैंड दिस? 1.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को। तो क्या हो रहा है? जो दर्शन देखते हैं वो दूसरों को भी दर्शन में सहायक हो सकते हैं। ना पढ़ें इसको, उत्पत्ति 41, फिर हम 10 से पढ़ेंगे, 10 से लेकर 13 तक। जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारे के प्रधान को कैद करा के जल्लाद के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। और वो हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। सो हमने उसे बताया और उसने हमारे सपनों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के सपनों का फल उसने बता दिया, और जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा ही हुआ। अर्थात उसको तो मेरा पद फिर मिला पर वह मुझको तो मेरा पद फिर मिला पर वह फांसी पर लटकाया गया। देख रहे हैं, जो दर्शन देखता है वो दूसरों के दर्शन का अर्थ भी बता सकता है। और यही कारण है कि जिस घर में लोग दर्शनकारी नहीं है, जिस घर का पिता दर्शन देखने वाला नहीं है, जिस घर का बाप दर्शन देखने वाला नहीं है, जिस घर की मां दर्शन देखने वाली नहीं है, वो घर बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। सुबह उठते ही माँ अपने दिशा में, सुबह उठते ही पिता अपने दिशा में, सुबह उठते ही बच्चे अपने दिशा में, और उनको पता ही नहीं है कि एज अ फैमिली आपके पास में क्या दर्शन है, आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, आपका भविष्य कैसा होगा। उन्होंने कभी दर्शन देखना सीखा ही नहीं है। और बहुत दुख की बात है, मैं इस कलीसिया में भी देखता हूं, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो फैमिली के रूप में दर्शन नहीं देखते हैं, एक परिवार के मुखिया के रूप में दर्शन नहीं देखते कि मैं अपने परिवार को आज से 5 साल के बाद मैं कहां लेकर जाऊंगा। गाड़ी बंगले की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आपने गाड़ी खरीद लिया, आपने बंगले खरीद लिया, आपने घर नहीं। एज अ फैमिली आप परमेश्वर के कार्य में कितना इन्वॉल्व है। आने वाले 5 साल में आप क्या करेंगे अपने परिवार के लिए, आपका परिवार कहां होगा। आप कभी बैठकर क्या योजना बनाते हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ में अक्सर जब हम दोनों साथ में बैठते हैं, हम हमेशा योजना बनाते हैं, हमेशा। क्योंकि अगर मैं दर्शन देखने वाला नहीं हूं तो मैं अपने घर को बर्बाद कर रहा हूं। आप जिस समाज में रहेंगे उस समाज को भी बर्बाद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप आपके द्वारा आपके समाज को कोई फायदा नहीं हो रहा है। देखिए पढ़े इसे, उत्पत्ति 41 पद 38 से हम पढ़ेंगे, अब 38 से लेकर 41 तक। सो फिरौन ने अपने कर्मचारी से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण मेरे घर का अधिकारी होगा, तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन,
मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूं। जो लोग दर्शन देखते हैं वो देश और अपने परिवार और अपने विश्व का अधिकारी ठहरते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि आप अधिकारी बने, दर्शन देखना सीखें। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़ा बने, दर्शन देखना सीखें। बिना दर्शन के कोई भी बड़ा नहीं बनता। बिना दर्शन के कोई भी परिवार सुसज्जित और सुसंगठित नहीं होती है। बिना दर्शन के आप कभी भी कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दर्शन देखना सीखें। देखना सीखें कि आज से 5 साल के बाद में आप क्या करेंगे, आज से 2 साल के बाद में आप क्या अचीव करना चाहते हैं, इस साल आप क्या अचीव करना चाहते हैं। दर्शन देखें। परमेश्वर ने जो आपके अंदर गुण दिए हैं उसको देखें। याद रखें, अगर आप दर्शन देख सकते हैं, इसको लिखें, अगर आप दर्शन देख सकते हैं तो आप अपने दर्शन को पूरी भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर आप दर्शन देख सकते हैं तो आप अपने दर्शन को पूरी भी कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? एक दूसरे की तरफ देख कर कहे, अगर आप दर्शन देख सकते हैं तो उसे पूरी भी कर सकते हैं। अब समस्या सबसे बड़ी ये है, we don't want to dream. हम लोग दर्शन देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि दर्शन देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है। हर एक चीज में आपका आर्थिक चीज है, दर्शन देखें। हमने इस बार, मैंने और मेरी पत्नी ने अपने मतलब जो अर्थव्यवस्था हमारी बार बार गड़बड़ाती रहती है, उसके लिए हम लोगों ने दर्शन देखा और हमने कहा कि इसको हम लोग इस तरीके से पूरी करेंगे, इसको हम इस तरीके से सुलझाएंगे। ये समस्या है, हम इसको सुलझाएंगे। आप में से कितने लोग दर्शन देखकर अपनी समस्या को सुलझा रहे हैं? कई लोगों के जीवन में समस्या है तो आ ही रहे हैं, इस साल भी वही है, अगले साल भी वही है। नहीं, बैठे और उस समस्या को अपने दर्शन के द्वारा सुलझाएं, योजना बनाएं, सपना देखें, बड़े बड़े सपने देखें। मैं आज से 2 साल के बाद में ये करूंगा, 2 साल के अंदर ये करूंगा, 5 साल के अंदर ये करूंगा। सपने देखना शुरू करें। खुद पे खुद नहीं होती है कुछ भी, और इसीलिए बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल नहीं होते। एक ही स्तर में, आत्मिक जगत में भी एक ही स्तर में, अपने आर्थिक जगत में भी एक ही स्तर में है, अपने जिम्मेदारियों में भी एक ही स्तर में है। वो कभी सपने नहीं देख पाते हैं। हम सपने देखने वाले हमें बनना है, और जब आप सपने देखने लगते हैं तो उसको पूरा करने के लिए आप कार्य करना शुरू कर दें, कार्य करना शुरू कर दें। ओह हाउ ब्यूटीफुल इट इज, यू नो। एक समय था जब हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ करते थे, केवल एक चादर के रूप में हम लोग यहाँ पर आए थे, और हम लोग अक्सर दीवार के इस कोने में खड़े हो जाते और बोलते यीशु के नाम में यहाँ पर टीवी होगी। ये वाले टीवी नहीं, कहीं अब मेरे घर पर, ये वाले नहीं, घर पर दीवार में, इसी दीवार में इधर टीवी होगी, और हम लोग उधर खड़े होते थे और बोलते थे यीशु के नाम में सोफा इधर होगा। हम बोलते थे यीशु के नाम में आरओ मशीन इधर होगी, यीशु के नाम में गैस इधर होगा। हमारे पास में गैस भी नहीं हुआ करती थी, मट्टी तेल में बनाते थे जयपुर में खाना, इसी जयपुर में मट्टी तेल में बनाया करते थे। इधर होगा, और हम लोग दूर दूर तक चल के जाते थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, धूप में, पार्क में। मेरा दिन भर पार्क में बिता करता था लोगों को सुसमाचार सुनाने में। और मैं कहता था एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठूंगा, मैं दिन भर अपना ऑफिस में बिताऊंगा किताब लिखने में, मैं दर्शन देखता था। उस समय पूरी नहीं हुई, आज पूरी हो गई, ठीक है। और उन दर्शनों को पीछे छोड़ दिए। यू नो, अगर आप अपने दर्शन को पीछे छोड़ना नहीं जानते हैं तो आप अपने जीवन में हमेशा एक ही स्तर पे रहेंगे। आप आज जो भी दर्शन देख रहे हैं, 5 साल के बाद में उन दर्शनों को पीछे छोड़ना सीख लें। मतलब वो तो पुरानी बात हो गई, अब हम नई बात देख रहे हैं।
हम्म हम्म मेरी पत्नी एक बार कह रही थी कि उनको शौक है पूरे विश्व में पानी के जहाज से घूमने का। तो मैं मन में सोच रहा था कि वो पूरी हो जाएगी तब जब हम एक बार पूरे विश्व को हवाई जहाज से घूम लेंगे। हो गए घूमना। अब कई लोग ये सोचते हैं घूमने का मतलब अपना ही मस्ती नहीं, सुसमाचार प्रचार करने में। तो बड़े बड़े सपने देखना शुरू करें। यीशु ने भी सपने देखे थे। मैं बिना यीशु के कैसे किसी भी प्रचार को खत्म कर दूं? यीशु ने भी दर्शन देखे थे। यीशु ने एक सपना देखा था कि मैं मनुष्य जाति के लिए मरूंगा और पूरे विश्व को बचा लूंगा। और उस दर्शन को पूरी करने के लिए वो 30 साल तक इस पृथ्वी में चला, 30 साल तक। और वो मरा, उसको दर्द हुए। उसके जीवन में एक ऐसा भी क्षण आया जब उसने कहा कि अगर कोई दूसरा रास्ता है तो मुझे बचा लो। ऐसे भी क्षण आए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और उसने उस दर्शन को वहां पे भी नहीं छोड़ा, मुसीबत की घड़ी में भी उस दर्शन को नहीं छोड़ा, और उसने उस दर्शन को पकड़ लिया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम मनुष्य जाति का उद्धार हुआ, जिसके कारण आप और हम यहां पर बैठे हैं। सो दर्शन देखना सीखें और दर्शन देखते रहें। याद रखें, अगर आप दर्शन नहीं देखते हैं तो वह आप कभी नहीं बन पाएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर रखा है। कभी नहीं बन पाएंगे। और यही कारण है कि आपको दर्शन देखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया।